जितने भी नगर सेवक एमआईएम के अंदर थे, तकरीबन नगर सेवक एमआईएम के नगर सेवक और तमाम जो है तो कार्यकर्ता जो तो एमआईएम के अंदर जो कार्यकर्ता थे उनसे भी हमारी बातचीत हो चुकी है। और तमाम औरंगाबाद की जनता डॉक्टर का सुन लीजिए, ये जाहिर नहीं, वो तो अभी हम संपर्क बोल देंगे तो बोलेंगे तू है क्या, इनके अंदर वो चापलूसी है। ये एमआईएम के अंदर क्या बोलेंगे, नाम नहीं बोलते हम अभी। जिस दिन प्रवेश हो जाएगा तो इनके पैरों की नीचे जमीन निकल जाएंगे कि एमआईएम के हमारे नगर सेवक गए तो डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को भी इसमें हम लेने की कोशिश करेंगे। हमारी कौन कर रहा है विकास की बात और कौन कर रहा है वादे। चुनाव की दस्तक हो चुकी है और अब सवाल उठेंगे सीधा नेताओं से। वादों की दुकान चमकाने वाले भी मिलेंगे, लेकिन हम ढूंढेंगे असली विकास के खिलाड़ी। जनता की राय अब सामने आएगी, हकीकत दिखेगी बिना मेकअप बिना मास्किंग। जनता बोलेगी, सुनेगा नेता। औरंगाबाद वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब की बार खबर होगी दमदार। ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये है आपकी आवाज। तो आप जुड़े रहिए औरंगाबाद तक के साथ। औरंगाबाद तक, औरंगाबाद शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तमाम गुलिस्ता कई महीने से औरंगाबाद शहर के अंदर हर इंसान मुझे कह रहा था कि साहिब खान पठान कोई पार्टी के अंदर आप प्रवेश कर लो। तरह तरह की चौराहे पे बातें होती थी और आप पार्टी के अंदर प्रवेश कर लो, कोई भी पार्टी के अंदर। मैंने तमाम पार्टियां देखा हूँ, तमाम पार्टियों का जो है तो जायज़ा लिया हूँ क्या भाई पार्टी कौन सी चुनना चाहिए। तो हमारे काजी साहब सलीम साहब वो तो हमारे बहुत करीबी है और हमारी बहुत फिक्र करते रहते हैं क्या भाई साहब खान साहब एक ऐसी पार्टी चुनो जो वाकई में औरंगाबाद शहर के अंदर विकास हो सके और तमाम जनता को लेके चल सके, तमाम सेकुलर लोगों को, चाहे वो हिंदू समाज हो, दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो। तो फिर हमने मशवरा किया, कहा कि भाई अजीत दादा पवार के गढ़ से जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के अंदर हम प्रवेश जरूर करेंगे। तो हमारा मशवरा हुआ, अर्जन में ये जो काम हुआ तो जैसे अजीत दादा पवार औरंगाबाद शहर के अंदर साहब आने वाले थे तो उनका कुछ वजह से यहाँ पे जो प्रोग्राम रद्द हुआ है। अब वो बोलने नहीं है मीडिया के अंदर तो क्यों रद्द हुआ है ये मीडिया के माध्यम से तो बताना नहीं है, लेकिन कुछ अचानक कुछ काम की वजह से जो है तो इनका जो मसला था तो वो रद्द हो चुका है। आने वाले 20-25 दिन के अंदर यहाँ पे अजीत दादा पवार साहब यहाँ पे आने वाले हैं और बड़े शहर के अंदर पूरे शहर का एक ऐतिहासिक एक प्रोग्राम हम रखने जा रहे हैं। इतना बड़ा प्रोग्राम रहेगा कि औरंगाबाद की जनता ज़रूर देखेंगी। अब मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैंने जैसा इसके अंदर राष्ट्रवादी के अंदर एक प्रवेश किया हूं और जनता को एक पूरे तमाम हमारे पूरे सामाजिक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर पूरी तमाम भाइयों से, मैं एक सेकुलर आदमी हूं, आप जानते हैं, पूरे तमाम मैंने हर समाज का मैंने काम किया है, हर समाज का काम किया हो, दलित का काम किया हो, हिंदू भाइयों का काम किया हो, मुस्लिम का काम किया हो और हर इसके अंदर मैंने सोशल वर्क, आप पूरी मीडिया भी जानती है। तो आप औरंगाबाद शहर के अंदर अब विकास होगा, शहर के अंदर अब विकास होगा और वैसा विकास होगा इंशाअल्लाह क्या आप देखते रहेंगे। हमारा जो भी मसला रहेगा हम दादा के पास ये बात को रखेंगे, दादा यहाँ औरंगाबाद शहर के अंदर ये प्रॉब्लम है, हाँ ये समस्या है, तमाम ये दलितों की समस्या है, हमारे हिंदू भाइयों की समस्या है, मुस्लिम भाइयों की समस्या है। तो मैं वादा करता हूँ औरंगाबाद की जनता से मैं वो काम करूँगा, शहर के अंदर एक नमूना शहर को बनाऊँगा, शहर को नमूना बनाएगा। हमारी जो टीम है, टीम साथ में काम करेंगी, हमारी पूरी जितनी हमारे अजीत दादा पवार साहब की गठ की जितनी हमारी टीम है, हमारी एक ताकत बनेगी और इंशाअल्लाह हम यह काम के लिए हम बिल्कुल यहाँ पे एक एक से काम, हमारे जो भी मसाइल अभी रुके हुए मैं खोल के नहीं बताऊंगा, जो हमारे जो 4-5 साल से मैं जो काम कर रहा था तो वो थोड़ा काम रुके हुए, इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ अल्लाह चाहे तो बहुत जल्द से ये तो काम ज़रूर होगा। बाबू का इससे पहले हमने देखा है कि एमआईएम पार्टी को भी आपका बड़ा साथ रहा, समर्थन रहा, उसके बारे में कुछ कहेंगे कि पार्टी देखो नहीं किए थे पहले? सुनो हाँ करके, मैं जब एमआईएम के अंदर मैं तकरीबन मैंने 8 से 9 साल काम किया हूँ और बड़े दिलो जान से काम किया हूँ और इम्तियाज जलील साहब को भी बहुत आगे बढ़ाने के लिए काम किया हूँ। डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब भी जानते हैं,
मैंने वो प्रोग्राम लिया हो डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के लिए, आप सोच भी नहीं सकते। बड़े बड़े प्रोग्राम लिया हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर साहब के इमाम के अंदर यहाँ मौजूद थे उन्होंने, तो बड़े बड़े डॉक्टर साहब भी मीडिया के अंदर सुनेंगे और कहेंगे कि वाकई में साहब का बड़ा सही बोल रहे। और मीडिया भी जानती है, ये मीडिया भी जानती है कि बनावटी बातें नहीं है। चलो भाई साहब खास साहब जो है तो मीडिया के अंदर कुछ भी बोल देते हैं, नहीं, ये हकीकत है। बड़े बड़े प्रोग्राम लिया हूँ, जब मैंने इमाम की हकीकत देखा हूँ, इमाम की मैंने हकीकत देखा हूँ, इमाम के अंदर रहकर देखा हूँ, इमाम के अंदर क्या है मैंने देखा हूँ। सिर्फ कौम को इस्तेमाल करने का काम करती है, सिर्फ कौम को जो है तो बड़े बड़े बातें करने का काम करती है। आज बताओ, इम्तियाज जलील साहब 5 साल खासदार रहे, 5 साल आमदार रहे। एक बच्चा मुस्लिम का उन्होंने जो लगाया, कहीं भी एक मुस्लिम का बच्चा लगाया? नहीं लगाया, बिल्कुल नहीं लगाया। आज सिर्फ उनकी टीम जो फायदा पहुंचा है, उनकी टीम को पहुंचा है, लेकिन आम जनता, गरीब जनता को कोई फायदा नहीं पहुंचा है, उल्टा नुकसान ही पहुंचा है। शहर के अंदर उनकी वजह से माहौल खराब हुआ है। शहर में नहीं, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। जो इमाम जो है हिंदुस्तान के अंदर माहौल को खराब करने वाली टीम है, तो वो है मजलिस इमाम। मैं खुलेआम चैलेंज से कह रहा हूँ और बिल्कुल चुनौती दे रहा हूँ। आज हिंदुस्तान के अंदर 2014 से पहले जायजा ले लो, जब भी ये मार्केट में आई, हिंदुस्तान के अंदर माहौल खराब हुआ है। हिंदुस्तान के अंदर माहौल खराब हुआ महज यही हुई इनके इमाम की वजह से। 10 साल काम करने इमाम में फिर आपका मुझे समझ में आया कि ये इमाम ये जो है सिर्फ जो है तो अपनी टीम की काम करती है, सिर्फ टीम का काम करती है, टीम का फायदा पहुंचाती है। ये जनता की जो है तो पार्टी नहीं है, ये गरीबों की पार्टी नहीं है। ये सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए जो है तो लोगों को इस्तेमाल करते हैं, अपने फायदे के लिए सिर्फ लोगों को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैंने चाहा, ये पार्टी से मैंने उस वक्त कहा, इम्तियाज जलील साहब टेबल पे बैठे थे, आज से मैं जो है तो इमाम की पायरी नहीं चढ़ूंगा। आज से मैं जलील के ऊपर आरोप है कि अवैसी साहब पे भी आरोप है। पूरी टीम की बात कर रहा हूँ। आपने कौन से पद पे काम कर रहे हैं? मैं पूर्व का अध्यक्ष था यहाँ पे एमआईएम का। जब शुरुआत के अंदर तो उन्होंने कहा था कि अभी आपको जो है तो हम शहर अध्यक्ष देंगे। उस वक्त जब मैंने देखा और मेरी जो पद की नियुक्ति थी, तो मैंने जब वहाँ पर पहुँचने के बाद देखा ये जो गठ के अंदर सिर्फ जातिवाद के मामले चलते रहते हैं, सिर्फ जातिवाद के मामले, हिंदू मुस्लिम की पार्टी है, तो इसलिए मैंने जो तो पार्टी को बर्खास्त कर दिया। मैं एक सेकुलर आदमी हूँ और पहले तो मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, और मैंने बोला मैं सेकुलर आदमी हूँ। अभी शहर में जो इतने जोरों से अतिक्रमण चल रहा है, तो क्या कहेंगे, इस पे क्या कार्रवाई करेंगे? देखो, इसके बारे में मैं आज परवेश मेड़ावा है, ये हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ पे जब आएंगे, ये सवालात आप उनसे पूछना चाहिए। ये हम जो तो अभी तो हमने प्रवेश किया है, और प्रवेश करने के बाद हमने इतना बड़ा कदम जो है तो आज इतना बड़ा माहौल शहर में जो चल रहा है आज अतिक्रमण के नाम से, तो वो उसके बारे में हम तो इसके अंदर हम कुछ उसकी टिप्पणी नहीं कर सकते। आखिरी सवाल ये है, जिस तरह से आप सामाजिक कार्य करते थे, मुसलमानों के जो समाज के काम लेके तो कलेक्टर ऑफिस, महानगर पालिका पहुंचते थे, ये राष्ट्रवादी में वो इस तरह काम करेंगे, आप क्या अलग रुझान रहेगा? देखो, आपने देखा भी, आपके मेरे के जो तो शब्द मत आप मौजूद थे, एक दलित को जो है वहाँ पे मौजूद था, वहाँ पे जो न्याय नहीं मिल रहा था, बड़े बड़े नेता वहाँ पे आप चले गए, लेकिन ये न्याय जो है तो मैंने दिलाने का काम किया। एक दलित बच्चे को जो है तो कंचनवाड़ी स्कूल के अंदर मारा गया, तो मैंने उसको न्याय दिलाया। एक यहाँ पे जो है एक अबला औरत, एक लेडीज के ऊपर बड़े अधिकारी ने अत्याचार किया, तो साहिबकार पठान ने उसको सस्पेंड करने का काम किया। तमाम जो है तो हम न्याय का काम करते, तमाम जाति के लिए ये नहीं देखते कि मुस्लिम का ही काम करना है। जो तो हमको अगर से पार्टी में रहना है तो हमको सेकुलर काम करना होगा, तमाम जाति को लेके चलना होगा, तमाम, चाहे वो हिंदू समाज का हो या मुस्लिम समाज का हो या दलित समाज का हो। तो हमारी जो तो पहले से शुरुआत से जो तो इमाम के अंदर में प्रवेश किया था, तब भी मेरा सेकुलर काम था, मैं तमाम जाति का काम करता था। आपने देखा है मीडिया के ये काम जो नारे काम किया है कब्रिस्तान का, आपको जो तो पूरा काम हो चुका है, तो क्या अपील करेंगे इस माध्यम से आप? देखो, ये हफ्ते में मैं दादा से मुलाकात करूंगा और दादा के पास अब ये बात रखूंगा मैं, क्योंकि अल्पसंख्यक का खाता दादा के पास है, उनके सामने ये समस्या रखूंगा। कहूंगा कि भाई हमारे जो है तो एक नारेगांव के अंदर, एक हिना नगर के अंदर, और जो है तो हमारी जो सैदा कॉलोनी जो पड़ेगा अपने जो जटवाड़ा रोड पे आता है, वहाँ पे जो एक शमशान भूमि की बहुत सख्त ज़रूरत है, वहाँ पे एक कब्रिस्तान की भी ज़रूरत है, और नारेगांव के अंदर कब्रिस्तान की ज़रूरत है, और हिना नगर के अंदर कब्रिस्तान की ज़रूरत है। बहुत जल्द जो है तो मैं हफ्ते के अंदर दादा से मुलाकात करने वाला हूँ।
हूँ, मैं बम्बई रवाना होने वाला हूँ 2-4 दिन के अंदर। हमारी टीम साथ में जाएंगी, हम 2-4 गाड़ियाँ साथ में लेके जाएंगे, दादा से मुलाकात करके आएंगे और पूरी टीम जो है तो नारेगांव की समस्या और हिना नगर की और सैदा कॉलोनी जो है तो जटवाड़ा रोड जो है वहाँ पे जो है तो शमशान भूमि की बहुत सख्त तो ज़रूरत है और एक कब्रिस्तान की भी ज़रूरत है। तो ये जो मसले हैं हम दादा के सामने रखेंगे और वादा करता हूँ मैं पूरी औरंगाबाद की जनता, सैदा कॉलोनी, हिना नगर, नारेगांव की जनता से बहुत जल्दी रहे तो मैं दादा से बात करके हमारी टीम जो है तो करेंगे और इंशाल्लाह नारेगांव के अंदर कब्रिस्तान लाने का काम जरूर करेंगे। आप में गफ्फार करके सबके साथ थे, अब राष्ट्रवादी में क्या हो, कितनी मिलेगा? देखते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है तो गफ्फार कादरी साहब को भी जो है तो इसके अंदर ला लेंगे हम। और एक औरंगाबाद के अंदर सुन लो, बहुत जल्दी जो है तो डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को भी इसमें हम लेने की कोशिश करेंगे हमारी। और ऐसी नहीं है कि टीम पूरी जितने भी नगर सेवक एमआईएम के अंदर थे तकरीबन नगर सेवक, एमआईएम के नगर सेवक और तमाम जो है तो कार्यकर्ता जो तो एमआईएम के अंदर जो कार्यकर्ता थे उनसे भी हमारी बातचीत हो चुकी है और तमाम औरंगाबाद की जनता डॉक्टर सुन लीजिए संपर्क में है। ये जाहिर नहीं, वो तो अभी हम संपर्क के बोल देंगे तो बोलेंगे तू है क्या इनके अंदर वो चापलूसी है। ये एमआईएम के अंदर क्या बोलेंगे, नाम नहीं बोलते हम अभी। जिस दिन प्रवेश हो जाएगा तो इनके पैरों की नीचे जमीन निकल जाएंगे कि एमआईएम के हमारे नगर सेवक गए तो कहाँ गए। औरंगाबाद में एमआईएम को किनार लगाने के चक्कर में, एमआईएम को औरंगाबाद में नहीं पूरे इंडिया से एमआईएम को जो तो हमको खत्म करना है। और क्यों खत्म करना है, मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, क्यों खत्म करना है, हमको हिंदुस्तान से जातिवाद खत्म करना है। पहला हिंदुस्तान हमको बनाना है, एक अच्छा हिंदुस्तान हमको बनाना है, एक भाईचारगी हमको कायम करना है। इसलिए जो है तो एमआईएम को हमको खत्म करना है। एमआईएम को इसलिए हमको खत्म करना है। क्यों आज 2014 से पहले आप देख लो एक ऐसा हिंदुस्तान था और 2014 के बाद देख लो आज कैसा हिंदुस्तान बन चुका है। तो हमको पहले वाला हिंदुस्तान बनाना है। आप क्या कहेंगे, आज नारेगांव की मशहूर हस्ती कह सकते, शख्सियत कह सकते, साहेब खान पठान ने आज राष्ट्रवादी पार्टी अजीत दादा पर प्रवेश किया है, आपके नेतृत्व में, आपके साथ में, क्या कहेंगे? आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष अजीत दादा के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है और विशेष सारे समाज को, सारे धर्म के लोगों को साथ में लेके चलने का एजेंडा है माननीय अजीत दादा पवार इनका। और वही री आगे खींचते हुए आज छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद शहर में नारेगांव ये बहुत बड़ा एक एरिया है जहाँ पे मुस्लिम समाज की ज़्यादा तादाद में संख्या है, दलित समाज की ज़्यादा तादाद में संख्या है और सर्वधर्म के लोग वहाँ पे रहते हैं। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का यही एजेंडा है कि सारे धर्म के लोगों को, सारे जाति के लोगों को साथ में लेके सबको न्याय दिया जाए। और उसी का एक आज ये पायंडा है कि साहेब का पठान साहब के जैसे धुरंधर कार्यकर्ता आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में अजीत दादा के नेतृत्व को देखकर यहाँ पे प्रवेश किए हैं। और साहब का जहाँ तक कि मेरा नॉलेज है, जहाँ तक कि मेरी मालूमात है, साहब का बहुत अच्छा काम है। इससे पहले उन्होंने लोकसभा इलेक्शन भी लड़े हैं और विधानसभा चुनाव में भी वो प्रत्याशी रह चुके हैं। तो ये सारा जो अनुभव है और ये सारा जो उनका कार्यकाल है, ये कार्य है, तो ये कार्य एक साधारण कार्यकर्ता का नहीं होता है। इसके पीछे काफ़ी सारा त्याग होता है, इसके पीछे काफ़ी सारी मेहनत होती है, लोगों का जमाव करना पड़ता है, कार्यकर्ता का जमाव करना पड़ता है। और ऐसी शख्सियत आज हमारे पार्टी में अगर प्रवेश कर रही है तो ये हमारे पार्टी के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि पार्टी की मजबूती भी इसमें आ जाती है और उनके लिए भी ये अच्छी बात है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के जैसे जो सत्ता में पक्ष है उसके साथ में वो आ रहे हैं। लोगों के काम ज़्यादा होते हैं, लोगों के जो समस्याएं हैं वो सत्ता पक्ष में रहने के कारण जल्दी से जल्दी सुलझाए जाते हैं। बात कब मिलेगा अजीत दादा साहब के इनके अध्यक्ष? कल का प्रोग्राम शेड्यूल था, बहुत बड़ा प्रवेश यहाँ पे था छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद में, लेकिन कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से उनका दौरा यहाँ का रद्द हुआ माननीय अजीत दादा पवार साहब का। तो हो सकता है कि आने वाले एक 15-20 दिन में और अजीत दादा का दौरा यहाँ पर रहेगा छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद में और प्रवेश के हिसाब से ही रहेगा। तो उस टाइम में साहब को हम पार्टी में बाकायदा जो भी पद है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट कर लेंगे। अभी प्रवेश हुआ के अंदर अभी साहब का पठान के साथ कितने लोगों पर उनके कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पे है, लेकिन थोड़ा जैसा हम बोल रहे हैं कि बड़ा प्रवेश जो है अजीत दादा की उपस्थिति में होने वाला है, तो उस टाइम में सैकड़ों कार्यकर्ता उनके साथ में आ जाएंगे।